क्लास 10th गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या का हम उदाहरण नंबर 7 देखने वाले हैं। उदाहरण नंबर 7 क्या बोल रहा है कि दर्शाइए कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर हम इधर साइड में ये देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, तब जाके हमें पता चलेगा अपरिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या यानी जिन्हें p बटे q यानी कि अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। अंश बटे हर। ओके, अगर मैं अचर संख्या लूँ, अचर संख्या में ले लेता हूँ 3 और 1 4। ओके, तो ये हो गई अपनी परिमेय संख्या। और जिन्हें अंश बटे हर के रूप में नहीं लिखा जा सकता वो अपनी अपरिमेय संख्या होंगी, मतलब इसका एकदम उल्टा। ओके, तो अपनी अपरिमेय संख्या कौन सी होगी? ये अपनी 3 करनी 2। इसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो फिर इतना छोटा एक्सप्लेनेशन तो हम इस क्वेश्चन में दे नहीं सकते। तो फिर जिस हिसाब से बुक में दिया गया है हम उस हिसाब से इसे करने का प्रयास करेंगे। तो मैं आपको एकदम छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि इसमें हमें करना क्या है। हम ना 3 करनी 2 को ना एक परिमेय संख्या मानेंगे। इसे परिमेय संख्या मान लिया, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। फिर लास्ट में जो हमारा आंसर आएगा, जो भी मटेरियल आएगा, वो ना एक विरोधाभास उत्पन्न करेगा। और वो विरोधाभास उत्पन्न क्यों करेगा? क्योंकि हमारी अवधारणा ही गलत थी कि हमने 3 करनी 2 को एक परिमेय संख्या मान लिया था। अब भैया, अगर हम किसी चीज़ को गलत मानेंगे तो उसका रिजल्ट भी तो गलत आएगा। तो इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि 3 करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार हम इसे मतलब हल कर सकते हैं और सिद्ध भी कर सकते हैं। ओके, तो हम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना है? हमें मानना है। ओके, तो हम मान लेते हैं, माना 3 करनी 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ओके, अगर हमने इसे परिमेय संख्या मान लिया है तो हम 3 करनी 2 को p बटे क्यू के बराबर लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो फिर ये p बटे क्यू के बराबर होंगी, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य, जहाँ p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0 के। मैं ज़रा इसे भी थोड़ा इधर साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसका अर्थ क्या है। देखिए, पी और क्यू को सहभाज्य संख्या बोला है, तो पी और क्यू जो सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है? देखिए, हमने यहाँ पर पी और क्यू लिखा। पी और क्यू सहभाज्य संख्या तब होंगी जब उनका HCF 1 होगा या फिर वो दोनों संख्याएं 1 से कटेंगी। तो हम देख लेते हैं कि हम ना कोई अचर संख्या लेते हैं। तो फिर अचर संख्या क्या होंगी? 3 और 4 ले लेते हैं। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 को कौन विभाजित करेगा? 3 को 3 ही विभाजित करेगा। लेकिन 3 के 4 को विभाजित करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। वैसे ही अगर हम 4 को देखें, 4 को 4 विभाजित करेगा और 2 विभाजित करेगा। लेकिन ये 4 और 2 3 को विभाजित करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों को विभाजित करेंगे? वो है 1। ओके, या फिर अगर आप 3 और 4 का HCF निकालेंगे तो इनका HCF क्या आएगा? 1 आएगा। तो फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहभाज्य संख्या वो होंगी जो 1 से विभाजित होती हो या फिर जिनका HCF 1 होता हो। और यहाँ पर मैंने q बराबर नहीं है 0 के। ऐसा क्यों लिखा? ऐसा लिखने का कारण ये है कि हम ना जब p और q की वैल्यू रखेंगे तो फिर हमें ना q की वैल्यू ना 0 नहीं रखनी है, बाकी जो रखना है वो रख सकते। ऐसा क्यों? मान लीजिए मैंने p की वैल्यू 3 रखी है और q की वैल्यू 0 रख ली है। ओके, तो इसका सॉल्व क्या आएगा? इसका ना इनफाइनाइट आएगा, जो कि सही नहीं है। इसलिए उन्होंने पहले बोल दिया है कि क्यों आप 0 मत रखिए, बाकी जो रखना है वो रख लीजिए। ओके, हम वापस अपने हल के ऊपर आते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब ये जो 3 है हम इसे इसके बटे में ले जाएंगे। ओके, करने दो बराबर इसे p बटे 3 q। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। ये करने दो, एक काम करते हैं, इसे इधर लिख लेते हैं और इसे इधर। ओके, p बटे 3 q इक्वल्स टू करनी 2। ये अपनी स्टेप्स चल रही है।
अब ज़रा आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर p/3q तो एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि अंश बटे हर के रूप में। लेकिन अपन को साफ साफ दिख रहा है कि कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहीं पे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि भाई ये जो परिमेय संख्या है ये एक अपरिमेय संख्या के बराबर कैसे हो सकती है। तो फिर हम इसे ऐसा काट भी सकते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यहाँ विरोधाभास उत्पन्न होता है क्योंकि p/3q एक परिमेय संख्या है, लेकिन कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। ओके, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपनी परिकल्पना या फिर अवधारणा बोल सकते हैं वही गलत मानी थी। क्या मानी थी? 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। हमने ये गलत मान लिया था, इसलिए हमें लास्ट में ये चूक हुई। ओके, तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः हमारी अवधारणा गलत है कि 3 कर्णी 2 एक परिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट होता है कि 3 कर्णी 2 एक अपरिमेय संख्या है। ओके, धन्यवाद आपका।